तो जी हाँ, नमस्कार। हम आगे क्लास देखते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पर मैंने 43 तक आपको क्वेश्चन बता दिया था। आगे हम लोग 44 को देखेंगे। देखिए, वीडियो लंबी ना हो, मैं ध्यान में देखूंगा और टाइम से आप जो है सवाल को बनाने का प्रयास आप भी कीजिएगा। ये पिछले साल का पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आने वाले एग्जाम को हम बेहतर तैयार करेंगे, क्योंकि यही हमारा बेसिक चीज़ें को बनाता है और हमें पता चल देता है कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं। देखिए, एसएससी में सवाल पूछा गया था, ये सब सवाल आया था, ये सब चीज़ें। और ये टाइप में भी सवाल पूछा गया, कई सारे सवाल तो यूनिक लगते हैं, उसको मैं अलग से डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पर समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो है पूरा डिटेल से क्लासेस आपको दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 44 नंबर का, तो हमको यहाँ पर सवाल बोल रहा है कि जैसे इनमें से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम ऐसे बैठेंगे नहीं सबों को भाग देने के लिए। ठीक है, इसका सिंपल नियम है, ऑड इवन का गेम खेल लेंगे। क्या करेंगे? ऑड और इवन का गेम खेलेंगे, मतलब सम विषम का गेम खेलेंगे। यहाँ पर कैसे? तो देखिए, हम यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें लग सकता है कि ऑप्शन ए है, सही है। किसी भी हम ऑप्शन से रिलेट करके हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन एक को ले ट्राई करके देखते हैं। तो ऑप्शन एक को लेंगे तो यहाँ पर देखिए, पहला 2, 5 और 4 इसको हम पकड़ेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? तो देखिए, ये जो है, ये जो संख्या है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका ऑड है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका जो है ऑड, इसको जोड़ लेंगे हम। ठीक है, इवन मतलब सम, ऑड मतलब विषम यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 3, उसके बाद 6, उसके बाद 1, इसको हम जोड़ लेंगे। तो इनको हम लिखने नहीं बैठेंगे कि 2, 5, 4 ऐसे करके, हम अंदाजे से दिमाग से यहाँ जोड़ लेंगे। 2, 5 और 4 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 14 क्या है? ऑड है। ठीक है, और इवन क्या है यहाँ पर देखिए, तो इवन यहाँ पर 3, 6, 1, 6, 3, 9 और 1, 10। ये 10 आ जा रहा है और ये 14 हो जा रहा है, ऊपर वाला 14। ठीक है, 10 और 14। तो यहाँ पर देखिए, ये 10 और 14 आ रहा है, मतलब यह जो है पूर्णतः विभाजित नहीं है, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको कट कर देंगे। ठीक इसी प्रकार इसको भी चेक कर लीजिएगा। जैसे शुरू में 2 है, 5 है। ठीक है, उसके बाद क्या, एक अंक को छोड़ के ना, एक अंक को छोड़ के आपको जोड़ना है। उसके बाद 4 है, 2, 5, 5 2 कितना हो गया? 5 2 7 और 7 4 11। 11 नहीं है, एक आ रहा है, लेकिन दूसरा देखते हैं। दोनों आना चाहिए, ओड और इवन दोनों बराबर आना चाहिए। 4 6 10 और 2 12, ये नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो, इसको देखो, यहाँ पर इसको देखो। देखो 4 5 और 2, 4 और 5 को जोड़िए, 4 5 9 2 11 हो जा रहा है यहाँ पर। और उसके आगे देखिए तो 1, 1 के बाद 6 6 7, 7 और 4 11, ये भी हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो पहला है, दूसरा है, तीसरा, मतलब अंक को आप देखिए पहले। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको भाग देने से बच जाएंगे, लंबा लंबा भाग नहीं देना पड़ेगा। आसान है, सिंपल ट्रिक है। यहाँ से आप चीज़ों को आंसर खोज सकते हैं कम समय में। ठीक है, तो इस एक तरीका है, आपको जो है समझ गए होंगे। नहीं समझेंगे तो आपको कमेंट में बस सवाल का ऐसे नंबर डाल दीजिएगा कि 44 नंबर नहीं समझ में आया, मैं आपको वहीं पर डिटेल करके बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो है यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, और इवन समझ गए कि 1 2 ऐसा होता है ना, एक वो होता है। यहाँ पर देखिए, देखिए डी में देखा तो 4 5 लिख लीजिए। आप लिख भी सकते हैं 4 5 प्लस 2 ऐसे करके जोड़ोगे तो 11 आएगा। उसी प्रकार से 1 1 जोड़ोगे प्लस 6 प्लस 4। समझ गए होंगे आई होप यहाँ तक। ठीक है, तो डी ऑप्शन है। आगे सवाल देखिए, आगे वाला बनाते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो, दो अभाज्य संख्या बोल रहा है। यहाँ पर दो अभाज्य संख्या x और y है। ठीक है, x और y है यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभाज्य संख्या जानते हैं, जो एक से जाता है और स्वयं से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों का एलसीएम जो है 161 होगा। ठीक है, एलसीएम होगा 161। तो हम इसको तोड़ लेंगे पहले। लेकिन यहाँ पर दिखाना है आपको कि ये जो x है, x क्या है? x को हमको वो मानना है जो बड़ा है। x क्या है? y से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जो भी संख्या हम अगर गुणनखंड करेंगे, उसमें से तोड़ेंगे, तो उसमें से जो बड़ी संख्या रहेगी उसको हम x मानेंगे। ठीक है, और जो छोटी संख्या रहेगी उसको हम y मानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन लिखा गया है कि x जो है यहाँ पर बड़ा होना चाहिए y से। ठीक है, y से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तब यहाँ पर हम चीज़ें समझते हैं। तो सबसे पहले हम 161 का गुणनखंड करेंगे।
ठीक है। तो 161 का हम तोड़ते हैं, मैं बना लिया हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है 7 और यहाँ पर आपका जो है 23 से ये कट जाएगा। मतलब 7 और 23 को अगर गुणा करते हैं तो हमारा 161 आता है। ठीक है। तो हम x किसको मानेंगे? तो x हम 7 को नहीं मानेंगे क्योंकि ये छोटा है। x हम किसको मानेंगे? 23 को मानेंगे। ठीक है। उसके बाद y किसको मानेंगे? हम 7 को मानेंगे। तो x और y का हमारा मान निकल गया। अब सिंपल यहाँ पर मान रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। किस पर मान रखना है? तो यहाँ पर देखिए 3y और x के जगह पर, इसके जगह पर हमको मान रख देना है। तो x का मान 23 है, y का मान 7 है, तो यहाँ पर रख दो सिंपल। तो कैसे रखोगे? तो यहाँ पर देखो, तो देखो 3y है, तो 3y की जगह, y की जगह हमें 7 रखना है ना। 3 यहाँ पर, एक सेकेंड, 3 गुणे 7 कर दो। मैं थोड़ा सा इसको ब्रश को और पतला कर लेता हूँ। 3 गुणे 7 हो गया। अब देखो यहाँ पर माइनस क्या करना है हमें? x का मान, तो यहाँ पर 23 लिख देना है ऐसे। अब देखो इसको जोड़ लो आप। ठीक है। अब जोड़ लोगे तो यहाँ पर देखें हो जाएगा 21 माइनस 23, माइनस में क्या होगा? यहाँ पर 2, मतलब राइट आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? -2 हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको जो है इस सवाल का आंसर ए होगा। और ये सवाल पूछा गया है, और इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक दिमाग लगाना है। एक सवाल दे दिया है एलसीएम का, उसको तोड़ना है, उसको मानना है, दोनों को एक्स का मान और वाई का मान निकालना है, फिर इस उसी मान को यहाँ पर रख देना है, फिर सबका आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं था, सिंपल लॉजिक लगाना था। आगे बढ़ो, आगे देखते हैं कहाँ सवाल है। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या को, देखिए ये सवाल को, एक संख्या n क्या है? पूर्ण संख्या कहलाती है यदि, सवाल को पहले समझेंगे, यदि उस संख्या के सिवाय उसके सभी भाजकों का योग n होता है तब निम्न में से पूर्ण संख्या होगी। मैं कई सवाल को ऐसी बस देखा हूँ और ऐसे हल कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या का मतलब होता है जैसे कोई धनात्मक होता है, पूर्णांक होता है, जो अपने को छोड़कर कोई और भी संख्या से भाग जा सकता है, उचित पूरा पूरा भाग जाएंगे, और वो जो भाजक आएगा उसको, भाजक को जोड़ेंगे हम तो उसी संख्या के बराबर के रहेगा। मतलब क्या हुआ? तो इसको भी हम ऑप्शन से बनाएंगे। क्यों ऑप्शन से बनाएंगे? देखिए यहाँ पर, देखिए ए है, ए हो गया, 6 है, 6 दिया, ऑप्शन को देख लो पहले, 6, 9, 15, 21 है, ये दिया हुआ है। तो सिंपल यहाँ पर 6 को हम कैसे करेंगे? तो सिंपल ध्यान से देखिए, हम इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। ठीक है। इसको तोड़ेंगे। पहले देखिए 6 किससे भाग जाता है? तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, और फिर 6 से जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, यहाँ पर बोलना है आपको कि जो स्वयं इसको छोड़ कर 6 को नहीं लेना है। ठीक है। हालांकि 6 से भाग जा रहा है, लेकिन 6 को नहीं लेना है। 1, 2, 3, 3 से, तीनों से छोड़, 6 को छोड़ देना है, स्वयं को छोड़कर। ठीक है। अब यहाँ पर स्वयं को छोड़कर अगर करेगा तभी वो पूर्ण संख्या कहलाएगा, अगर स्वयं लग जाएगा तो फिर नहीं कहलाएगा वो। ठीक है। अब ये तीनों को हम अगर जोड़ते हैं तो जो भी संख्या है उसको बराबर आना चाहिए, मतलब जैसे 6 है तो 6 आना चाहिए, तभी वो पूर्ण संख्या कहलाएगी, वरना नहीं होगा पूर्ण। ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि हम अगर 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3 होता है, और उसके बाद 3 जोड़ते हैं तो 6 होता है, मतलब ये संख्या क्या है? ये संख्या हमारा पूर्ण संख्या है। क्या है? ये संख्या हमारा पूर्ण संख्या है। अगर आगे हम लोग देख लेते हैं और भी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो जैसे 9 को देखिए, तो 9 को हम कितना जाएंगे? तो 1 से जाता है पहले, फिर 3 से जाएगा, और किससे जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है। स्वयं 9 से जाएगा, तो 9 को नहीं लेना है। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे हम, ये जो है तो 4 आता है। तो मतलब ये जो संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब हम इसको कट कर देंगे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, इसको चयन नहीं करना है क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। सी को, ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी में क्या है? 15 दिया है, तो 15 को हम तोड़ेंगे पहले। तो देखिए 1, 3, हम अब 5, इतना से जाएगा, इसके अलावा स्वयं से जाएगा वो। ठीक है। तो 1, 3, 5 इतने से जाएगा ना। तो हम इसको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए 3 और 1 4 हो गया, अब 1 5 हो गया, मतलब 3 और 1 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया। तो 9 आ रहा है, मतलब ये भी क्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 15 के बराबर नहीं आ रहा है। जैसे 6 आ रहा है, 6 के बराबर आ रहा था, तो इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये 15 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है। 21 को तोड़ेंगे तो भी यहाँ पर 1, 3, 7
जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 7 11 हो जाएगा। मतलब ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि जितना ये संख्या दिया हुआ है उतना आना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये जो है पूर्ण संख्या कहलाती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल भी इसी प्रकार के सवाल बनते हैं, और ये नंबर सिस्टम का ये सवाल अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन होगा। और इस सवाल को आप बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल उठेगा 100%। मतलब नंबर सिस्टम से आना ही आना है क्वेश्चन ना। तो इसी टॉपिक से आप जो है कंप्लीट करेंगे, कुछ सवाल को हल कीजिएगा ताकि यहाँ से कोई सवाल ना छूटे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम से ये सवाल आया है। बाकी मैं अगले क्लास में भी डिटेल से बताते जाऊँगा कौन सा क्या नंबर होता है, ठीक है। नंबर को विभाजकता का नियम भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देख लेते हैं और भी सवाल है यहाँ पर दिया हुआ है अच्छे से। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर। ये क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिक लाएंगे, दिमाग लाएंगे इसमें भी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज से लिया गया है। तो हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सवाल को देखिए, नमक तथा पानी क्या किए हैं, नमक और पानी को 30 किलो बिलियन है, जिसमें 2% क्या है, नमक है। कितने किलोग्राम शुद्ध नमक और मिलाया जाए ताकि उसकी प्रतिशत जो है ना, नमक की प्रतिशत 10% तक बढ़ जाए, ठीक है। सवाल को थोड़ा समझ गए कि नमक और पानी पहले से मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम वही ट्रिक लगाएंगे, कौन सा, जो हम पुराना पढ़ते आए हैं। आप वैसे ही बना सकते हैं, जैसे अगर x माना, क्या सपोज करो कि हम x kg क्या किए हैं, नमक को ऐड कर दिए हैं। तो x नमक ऐड किए हैं, तो 30 किलो का बिलियन था पहले, ठीक है, 30 किलो का बिलियन है, इसमें हम x kg नमक ऐड कर दिए हैं। तो पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि 30 किलो kg हमारा क्या है, 30 किलो बिलियन है, जिसमें नमक पानी घुला हुआ है पहले से, ठीक है। और कितना घुला हुआ है, तो 2%। तो हम उस नमक की मात्रा को निकाल लेते हैं कि कितना नमक है घुला हुआ है उसमें। 2% तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको किलो में हम गिनेंगे कि कितना किलो नमक जो है पानी में घुला हुआ है। 2% तो यहाँ पर दिया है, 2% है, 2% नमक है, लेकिन कितना किलो है वो जानना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो 30 kg हम पहले लिखेंगे, 30 kg हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम के 2/% का मतलब होता है 100, तो यहाँ नीचे हम 100 लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हम काट लेंगे, तो इसको हम काट लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर काटेंगे इसको, तो हम इसको काट लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पर 0.6 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 25 10, 5 यहाँ पर 5 आएगा, अब 5 इसको काट लो आप, तो यहाँ पर 0.6 आएगा, ठीक है। 5 0 0, 5 6 30 हो जाएगा इससे, ठीक है। तो 0.6 kg जो है ना, ये नमक मिला हुआ है पहले से, और ये 2% के हिसाब से, ठीक है। तो हम x तो मान चुके हैं, तो हम x जो है नमक वो दोनों में जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो नमक पहले का है मिलाया हुआ, और जो हम अभी 30 किलो में और डालेंगे नमक, उसका x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 0.6 हो गया ये, जो कि 2% वाला है, इसमें हम x जोड़ देंगे, x जो भी माने हैं नमक सपोज करके, ठीक है। उसके बाद हम 30 लिखेंगे और प्लस करके फिर से हम यहाँ पर x जोड़ देंगे, ठीक है। बराबर हम लिखेंगे, बराबर यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 10% हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10% बटे, यहाँ पर हम 10/100 लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कट करते हैं, कैसे करेंगे, इसको हल करते हैं। देखिए x है यहाँ पर, ये रहने दो। तो ये जो 100 है, ये जो देखिए यहाँ पर, और ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो हम सिंपल इसको हम गुणा कर लेते हैं, कैसे। तो देखिए 100 यहाँ पर दिया है, तो हम इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और ये 300 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर सामने क्या करेंगे हम, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कट गया, फिर से देखिए। तो यहाँ पर लिखिए, देखिए 0.6 प्लस x है, बटे में यहाँ पर 30 प्लस x है, और यहाँ पर 10/100 था, ठीक है। ये परसेंटेज था, यहाँ पर नीचे 100 कर दिया परसेंटेज हटा के। इसका तिरे गुणा कर लो, यहाँ पर ऐसे कर लो, तो यहाँ पर देखिए 60 हो जाएगा, 60x हो जाएगा, ये वाला ऊपर, यहाँ पर 60x नहीं होगा, 60 होगा, और प्लस होगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए 60 प्लस यहाँ पर 100x हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और उसके बाद बराबर करेंगे, और ये 10 का इसमें 30 में गुणा कर दो, 30 दाम में 300 हो जाएगा, प्लस करके यहाँ पर 10x हो जाएगा, ठीक है। मतलब
तिरे गुणा, यहाँ कर दो इसमें गुणा, इसको करो उसमें गुणा, और जो भी गुणा करने आया यहाँ पर आया तो एक्स एक्स वाले पार्ट को अलग कर लो और बाकी जो संख्या है उसको अलग कर दो। कहने का अर्थ ये है कि जैसे देखिए अगर इधर देखिए 10x है यहाँ पर और यहाँ 100x है, तो 100x में से 10x घटा दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90x हो जाएगा। 90x बराबर यहाँ पर आपका जो है कितना बचा, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना बचा, यहाँ पर 60 है एक तरह से, 60 में 300 में हम 60 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 90x बराबर 240 है तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 90 को भाग दे देंगे 240 में, तो 0 से 0 कट गया ये ऐसे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो है 9 24/9 है, तो 24/9 है तो हम सीधे सीधे कट कर सकते हैं, जैसे 8 तरीके 24 और 3 3 9 लिख सकते हैं, तो 8/3 हो गया। अब 8/3 को हमको पूर्णांक में लिखना है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में वही दिया है, तो 8/3 को हम पूर्णांक में लिखते हैं। जैसे 8/3 है इसको हम पूर्णांक में लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको तोड़ देंगे, यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 सही 2/3 लिख देंगे, तो 2 सही 2/3 kg नमक और डालेंगे तो 10% बढ़ जाएगा। 2 सही 2/3 हमारा कहाँ पर है, तो हमारा बी ऑप्शन में है। समझ में आ रहा है आप लोग को, यहाँ पर जो है बी ऑप्शन में 2 सही 2/3 आपका जो है करेक्ट हो जाता है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि पहले हमें जो ये 30 किलो है, 30 किलो में हमें क्या करना है, 2/100 से भाग देना है, सॉरी गुणा करना है, 2/10 100 से क्या करना है, प्रतिशत में है। जैसे यहाँ पर एक बार और समझाता हूँ, जो भी नहीं समझे उन लोग के लिए। देखिए 30 गुणे 2/100 करेंगे, 100 क्यों करेंगे, क्योंकि 2% है इसलिए। इसको हम कैलकुलेशन किए तो कितना आया, 0.6 kg आया, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से x जोड़ना है क्योंकि x माने हैं, तो 0x का मान हमारा जो है लास्ट में आता है इतना, तो यहाँ पर 0 इसको x करेंगे और यहाँ पर नीचे लिखेंगे 30 प्लस यहाँ पर भी x लिखेंगे, ठीक है, और ऊपर लिख देंगे 10, नीचे लिख देंगे 100, क्योंकि 10% है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए फिर से लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर हो जाएगा 60 100x बराबर 300, ठीक है, 300 और प्लस में 10x, ठीक है, 10x। तो x वाला पार्ट को हम यहाँ रख लेते हैं, कहाँ, ये 100x के साथ इसको 10x को इस पर लाएंगे, ये प्लस में है तो इस पर लाएंगे बराबर के इस पर, तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो 90x हो जाएगा। 100x में से 10 घट जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पर 300 है, ये भी प्लस में है, इधर कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, ये उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 300 में से हम 60 घटा देंगे 240 हो जाएगा, फिर 90 को भाग दे देंगे 240 में, ठीक है, आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये है प्रोसेस यहाँ का, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक कोण का है, एक कोण सवाल ये आता है अक्सर, क्वेश्चन कोण से आता है। देखिए सिलेबस में भी आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो रेखा और कोण के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, यूनिट 4 में आप देखेंगे इसका। तो यहाँ पर देखिए, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको भी आसान है, सिंपल बहुत बनाना। एक्स मान लो, फिर है, ठीक है, और यहाँ पर अनुपूरक लिख दिया है तो कई लोग कंफ्यूज हैं। तो अनुपूरक मतलब पूरक, यहाँ पर पूरक कोण पूछ रहा है। पूरक कोण कितने होते हैं, तो 90 डिग्री का होता है। संपूरक कोण कितना होता है, तो 180 अंश का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरक कोण पूछ रहा है, मतलब 90 डिग्री का पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, हमें जो कोण का मान ज्ञात करना है उसको बस माना एक्स, ठीक है, एक्स मान लो आप, ठीक है, एक्स मान लोगे। पूरक कोण का मान निकालना है तो पूरक कोण है लिख दोगे, पूरक कोण बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर 90 और जो एक्स माने हो उसको घटा दो ना, क्योंकि पूरक 90 होता है, लेकिन हमें कोण का मान निकालना है, तो कोण का मान निकालना है तो हम यहाँ पर एक्स लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए अनुपूरक का 5 गुना है, तो हमें जो भी एक्स है उसको हम 5 गुना करना है, ठीक है, 5 गुना पूरक कोण के माप के बराबर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स, कोण का मान निकालना है हमें, ठीक है, एक्स बराबर हम लिखेंगे 5x है, तो हमें 5 गुना करना है, तो इसी को हम 5x करेंगे, पूरक कोण को 5 गुना, ठीक है। तो 5 यहाँ पर गुना कर लो, ठीक है, 90 माइनस x कर दो, ठीक है, अभी दोनों को गुणा कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 गुणे 5 करोगे तो 400, 9 5 पैदा 450 हो जाएगा, ठीक है, 450 माइनस 5x हो जाएगा। 5x क्यों होगा, क्योंकि 5 के गुणा x के साथ होगा, ठीक है। अब देखो इधर भी x है, बराबर के इस पर x है, और इधर भी x है, 5x है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल, ये माइनस में है तो इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 5x प्लस x बोलते जाओ, आप लोग बोलते जाओगे तो चीज़ें आसान हो जाएगा समझ में।
5x को हम x के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 6x को हम 450 में 6x बराबर क्या हो जाएगा, 450। अब हम देखिए 450 को हमें 6 से भाग देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए हम 6x बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 450। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 450 के बटे में हम 6 कर देंगे। अब इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 42, हाँ 6 42, यहाँ पर 25, 75 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 75, x का मान क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोण क्या होगा राइट आंसर, तो यहाँ पर सिंपल आप समझोगे तो यहाँ पर राइट आंसर बी वाला हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये आपका 75 अंश का डिग्री आंसर हो जाता है ना। मज़ेदार, बनाने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो टाइम भी अप हो गया 20 मिनट का, मैं बताया था आप सबको। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे क्योंकि अभी शुरुआत है, आप सब भी बोर हो जाते होंगे। समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन को बनाइए, ट्रिक से बनाइए। बस बेसिक को आप समझ गए तो आपको कोई भी ट्रिक बना लोगे, दिमाग बस घूमते रहेगा। ये हो गया आपका। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए अगले क्लास में फिर से हम वेट करते हैं।